शिवसेना से बगावत करने वाले मंत्री एकनाथ शिंदे ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना ही कभी धोखा देंगे। इस बीच सूत्रों ने बताया कि शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला किया है। सेवरी से विधायक अजय चौधरी शिवसेना विधायक दल के नए नेता बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को करारा झटका लगने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अच्छी तरह चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हो रहा है वो जब से सरकार बनी है तब से तीसरी बार हो रहा है। So after that meeting, definitely I have to meet media and what is the outcome of that meeting? बात ऐसी कि ये जो कुछ भारत में हुआ ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इसमें हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका। वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापस जाने के बाद ज़रूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं इस पर हम। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ना ही कोई सियासी संकट आएगा और ना ही बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है।
मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है बीच में, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खबर है कि शिवसेना के बाद कांग्रेस के भी कुछ विधायक लापता हैं। इसके बाद कांग्रेस आलकमान ने अपने संकट मोचक को मैदान में उतार दिया है। मुश्किल वक्त में कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए हमेशा खड़े रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के कंधों पर महाराष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस ने कमलनाथ को वहां के ऑब्जर्वर बनाया है। कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद कमलनाथ महाराष्ट्र जा रहे हैं। खबर है कि वहां जाने के बाद कमलनाथ नाराज विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे। हाल ही के दिनों में कांग्रेस पर जब जब बड़ा संकट आया है, तब तक गांधी परिवार ने कमलनाथ पर ही भरोसा जताया है। अपनी सरकार बचाने में असफल रहे कमलनाथ का स्ट्राइक रेट कांग्रेस को मुसीबत से निकालने में बेहतर रहा है। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष में सहमति यशवंत सिन्हा होंगे और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी मिली है। जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम का ऐलान किया है। इस बैठक में जयराम रमेश, शरद पवार, डी राजा, प्रफुल्ल पटेल, सीताराम येचुरी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला और इसके साथ ही रामगोपाल यादव, ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील समेत कई नेता पहुंचे। बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुई। शरद पवार ने कहा कि टीआरएस और आम आदमी पार्टी और साथ ही शिवसेना बैठक में नहीं थी, लेकिन तीनों पार्टियां यशवंत सिन्हा का समर्थन जरूर करेंगे। The joint statement of opposition parties issued in New Delhi on the 21st of June 2022. And I'll read a copy of this. Copies will be available to you, but I'll read the statement out. We, the representatives of various secular opposition parties, met in New Delhi on the 15th of June 2022. This was the first meeting, and adopted the following resolution unanimously. This was the resolution that was adopted on the 15th of June. In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. Unquote. At a subsequent meeting held today, we are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election, which will take place on the 18th of July 2022. In his long and distinguished career in public life, Shri Sinha has served the nation in various capacities. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।